नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि मेरे पास अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर है। 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे नरेंद्र भाई मोदी। 2029 के बाद भी पीएम मोदी हमारा नेतृत्व करेंगे। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब देते हुए ये भी बताया कि सीएम केजरीवाल को जमानत कैसी मिली है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पूरे मामले को समझिए। इनकी पहली याचिका थी कि अरेस्ट को खारिज किया जाए। कोर्ट नहीं माना, फिर चुनाव प्रचार की बात कही और कोर्ट ने अंतरिम बेल दे दी। केजरीवाल के दोबारा जेल नहीं जाने वाले बयान पर अमित शाह ने कहा कि मैं तो मानता हूं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह से कंटेम्प्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जिन जज साहबों ने इनको जमानत दी है, उनको ये देखना होगा कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को न्याय की व्याख्या का अधिकार है। ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत इस शर्त के साथ दी गई है कि 2 जून को फिर से सरेंडर करेंगे। इसे कोई अपनी जीत मान रहा है तो समझ का फेर है। कोर्ट के सामने चार्जशीट पड़ी है। जहां तक गठबंधन को ताकत का सवाल है तो मैं इतना ही कहूंगा कि केजरीवाल जहां जहां जाएंगे वहां लोगों को शराब घोटाले की ही बात याद आएगी। गृह मंत्री अमित शाह से जब अरविंद केजरीवाल की रिहाई और इंडी गठबंधन के लिए प्रचार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी अरविंद केजरीवाल एक और मुद्दे में फंसे हुए हैं और वो मुद्दा है स्वाति मालीवाल हमला। जी हाँ, उन्हें इससे मुक्त होने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। इंडी गठबंधन को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। 2029 तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और 2029 के बाद भी वो हमारा नेतृत्व करेंगे। तो मैं हिंदी बेल्ट पे आती हूँ। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं। उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं। थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान लेगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए। काहे को ये सब में उलझाती है? पर वो है ना 20 दिन और बाहर हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं देती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का। पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतने कैमरा लगाए हुए थे, पीएमओ तक में कैमरा का एक फीड जा रहा था, वो सब देख रहे थे कि ये केजरीवाल जी टूटते हैं कि नहीं, और वो कह रहे हैं कि मैं टूटा नहीं हूँ और वो बीजेपी में से इतना डर कैमरा लगा है? तिहाड़ में। तिहाड़ उनके पास है, हमारे पास नहीं है। ये कंटिन्यूसली झूठ बोलते हैं। जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के हाथ में, केजरीवाल जी के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में नहीं है। पर वो मतलब दिन में कम से कम 3 बयान आते हैं केजरीवाल जी से और उन्होंने इंडिया अलायंस का नैरेटिव कब्जा कर लिया, क्योंकि वो कहते हैं पहले कि प्रधानमंत्री फुल टर्म नहीं रहेंगे तो मोदी की गारंटी नहीं, वो अमित शाह जी की गारंटी बन जाएगी क्योंकि कमान आप संभालेंगे। चलिए, आप इतने सीरियसली ले रहे हैं, वो सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं। इतना सीरियसली मत लीजिए, सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं और वो गारंटी दे रहे पूरे देश का मैं बिजली का बिल माफ कर दूंगा। अरे भैया, तुम 22 ही सीट लड़ रहे, तेरी सरकार कहां से बनेगी? हम मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। और मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे
और केजरीवाल आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव। महाराष्ट्र